तो हब्बा का जनाबे वाला अक़्द मुकम्मल हो जाएगा। सुभान अल्लाह। इसका मतलब जब तक नबी का नाम आया नहीं, माँ भी अब्बा के लिए हलाल नहीं। इसका मतलब मुस्तफ़ा का नाम, मुस्तफ़ा की ज़ात, मुस्तफ़ा का नाम उस अक़्द में जनाबे वाला बाकायदा बांध दिया गया। मुस्तफ़ा का नाम अंदर शामिल कर दिया गया। इसका मतलब मुस्तफ़ा की मोहब्बत हमारे खमीरों में है। नेचर बनता है आदम और हव्वा से, तुम्हारा मेरा नेचर बनता है, तुम्हारी मेरी फितरत बनती है हजरत आदम और हव्वा से। इसका मतलब मुस्तफा का नाम हमारे नेचरों में। और जोर से स्टेज वालों, स्कॉलरों की तवज्जो चाहता हूं इमाम साहब, और जोर से। अरे मुस्तफा का नाम हमारे नेचर में है, फितरत में है, खमीर में है, हमारे लहू में है। इसका मतलब जब मुस्तफा जान रहमत की शान में गुस्ताखी करेगा वो नेचर से टकरा रहा है। और कितने दिन टकरा सकता है नेचर से आदमी? 1 साल, 2 साल, 5 साल, आएगा असलियत की तरफ। पलट गए पलटने वाले, बालों में कट भी लाए मगर अब दिखाई नहीं दे रहे कट, आ गए असलियत की तरफ। ऐसे ही सब आ जाओगे असलियत की तरफ। इधर उधर कहां कहां टेढ़े टेढ़े चलोगे। नेचर से कभी जनाबे वाला कितने दिन तक लड़ सकता है आदमी? अरे 1 साल लड़ लेगा, 2 साल लड़ लेगा, 5 साल लड़ लेगा। नेचर से कब तक लड़ेगा? नेचर से बहुत दिनों तक नहीं लड़ सकता आदमी, सरेंडर हो जाता है, नेचर के सामने झुक जाता है। तुम देखो ना, ये देवबंदी नेचर से लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे लड़ते रहे। हर 12 रबीउल अव्वल को जब हम जुलूस निकालते थे, हर 12 रबीउल अव्वल को तुम जुलूस निकालते थे, और दमाने वालों से मेरा सुन्नी बेटा, मेरा सुन्नी नौजवान चौराहे पे आके कहता था, अरे दुनिया वालों, तुम्हारे लिए अप्रैल फूल और गुलामों के लिए यौम रसूल और मुस्तफा के नारे लगाता था। 12 रबीउल अव्वल का जुलूस निकालता था तो भारतवर्ष का एक एक देवबंदी हमसे पूछता था कि जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ, जुलूस का सबूत दिखाओ। एविडेंस क्या है? प्रूफ क्या है? शोज द एविडेंस ऑफ जुलूस, प्रूफ ऑफ जुलूस। अबे जुलूसों का एविडेंस मांगने वाले देवबंदियों हर साल हमसे जुलूस के सबूत मांगते थे। नेचर से लड़ाई लड़ रहे थे हर साल, मगर अब क्या हुआ? हमने आंखों से देखा 2024 में जब 12 रबीउल अव्वल आया। सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो। जब 12 रबीउल अव्वल आया, हर साल हमसे सबूत मांगता था, प्रूफ मांगता था, नेचर से लड़ता था, मुस्तफा जान रहमत से टकराता था, मुस्तफा की ग्रेटनेस पे सवालिया निशान मारता था। मगर इस 2024 में जब 12 रबीउल अव्वल आया, करमपुर चौधरी में सुन्नियों ने जुलूस निकाला, बरेली में सुन्नियों ने जुलूस निकाला, रामपुर में सुन्नियों ने जुलूस निकाला, मुरादाबाद में मुस्तफा जान रहमत के अनुयायियों ने, मुस्तफा के वफादारों ने जुलूस निकाला। तो हमने ये देखा, बस लगे आला हजरत शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तावी, शायर इस्लाम असद इकबाल कलकत्तावी, हजरत अल्लामा मुफ्ती इमरान हनफी साहिब किबला, धारे तकबीर, धारे रिसालत, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए। और माशाअल्लाह जलसे की बहारों में इजाफा हो गया, रौनकों में अल्हम्दुलिल्लाह 4 चांद लग गए, और आलम इस्लाम पर शोहरत के हामिल, शोहरत याफ्ता शायर इस्लाम हजरत असद इकबाल कलकत्तवी दामदिल्लुहुल अली स्टेज पर चलवगर हो चुके हैं, आपकी नजरों के हिसार में हैं। अब मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ 20 मिनट और आपके चाहिए ताकि ये घंटा भी मुकम्मल हो जाए। बात तो मेरी मुकम्मल नहीं होगी। एक इमरान हनफी क्या, लाखों इमरान हनफी हो जाएं, और एक रात क्या, करोड़ों रातें हो जाएं। एक करमपुर चौधरी क्या, अरबों करमपुर चौधरी हो जाएं, और फिर जनाबे वाला मुस्तफा की बातें होती रहें। तो एक एक करमपुर चौधरी, एक एक इमरान हनफी, और एक एक रात खत्म हो जाएगी, मगर मुस्तफा जाने रहमत की बात खत्म नहीं होगी। मौजू ही कुछ ऐसा है हजरत मोहतरम। मगर 20 मिनट फिर भी चाहिए ताकि ये सीना और ठंडा हो जाए। मुस्तफा जाने रहमत की बातें करूं ताकि ये सीना और ठंडा हो जाए। बात में ये कह रहा था, मुस्तफा आए नहीं मगर आइडियल घोषित हो गए।
है। मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हमारे खमीरों में डाल दी गई। जनाब नेचर में है मुस्तफ़ा का प्यार। असद भाई नेचर में है, नेचर बना है आदम और हव्वा से। और वहां पे यही शामिल कर दिया गया कि नबी का नाम ले लो, दरूद पढ़ दो, माँ हलाल। नेचर में शामिल। अब जब नेचर में शामिल तो जनाबे वाला अब कोई सवाल या निशान लगाए मुस्तफ़ा जान रहमत की जात पर या मुस्तफ़ा की बात पर, तो वो गोया अपने नेचर से लड़ाई लड़ रहा है। और कब तक लड़ेगा नेचर से लड़ाई? सारी जिंदगी लड़ते रहे देवबंदी नेचर से लड़ाई, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। अब मैं बहुत मुख्तसर में काम लेना चाहता हूं, मगर जब सन 2024 की 12 रबीउल अव्वल आई, देवबंदी सरेंडर होते नजर आए। कानपुर में देवबंदियों ने मेरे नबी का जुलूस निकाल दिया। और जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। कानपुर में देवबंदियों ने मेरे मुस्तफ़ा का जुलूस निकाल दिया। यौम मिलाद मुस्तफ़ा पर जुलूस देवबंदियों ने निकाल दिया। आगे आगे देवबंदी मौलवी और पीछे पीछे देवबंदी जनता। कल हमसे सबूत मांगने वाले आज क्यों निकाल रहे हैं जुलूस? मतलब सीधा है, नेचर से बहुत ज्यादा दिन तक टकरा नहीं सकता आदमी। मुस्तफ़ा का प्यार नेचर में है। आइडियल घोषित कर दिए गए हैं। अब जनाबे वाला अब जरा इस गुफ्तगू को थोड़ा सा विराम देते हुए बीच में एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूं। दुनिया में आइडियल सबके हैं, किसी का कोई आइडियल है, किसी का कोई आइडियल है। पार्टियों के भी आइडियल, समाजों के भी आइडियल, गुटों के भी आइडियल, ग्रुपों के भी आइडियल, कौमों और कबीलों के भी आइडियल। और हर एक अपने अपने आइडियल को लाजवाब बताता है। मैं आइडियलों के नाम लेना नहीं चाहता, बहुत हैं आइडियल। सियासियों का कोई आइडियल है, समाजियों का कोई आइडियल है, माशियों का कोई आइडियल है, ग्रुपों का कोई आइडियल है, हमारे भारतवर्ष का भी कोई आइडियल है। ऐसे ही पूरी दुनिया में लोगों के आइडियल अलग अलग हैं, मगर कोई भी अपने आइडियल की बुराई नहीं करता, कोई भी अपने आइडियल की जनाबे वाला तनकीद नहीं करता। सब कहते हैं, किसी से भी पूछ के देख लो आपके आइडियल, हाउ इज योर आइडियल, आपका आइडियल कैसा है? तो वो सीधा कहता हमारा आइडियल। अरे जवाब नहीं है हमारा। आज आइडियलों के तो झगड़े हो रहे हैं, जो इंसानों के खून बह रहे हैं। आइडियलों के ही तो झगड़े हो रहे हैं, जो चारों तरफ हैवानियत और बहीमियत छाई हुई है, ला कानूनियत का जो राज है, वो जनाबे वाला इसी वजह से तो है कि आइडियलों के झगड़े हैं जमाने में। मगर सब अपने अपने आइडियलों को लाजवाब बताते हैं। सवाल ये है, जैसे इस पार्टी का आइडियल है, उस पार्टी का आइडियल है, जैसे इस कौम का आइडियल है, जैसे इस कम्युनिटी का आइडियल है, जैसे इस नेशन का आइडियल है, बताओ मुसलमानों हमारा भी कोई आइडियल है या नहीं है? तो सीधा हाथ उठा के कहो हमारा आइडियल धरती के पर्दे पे कल भी मोहम्मद रसूलुल्लाह थे, आज भी मोहम्मद रसूलुल्लाह है, क़याम क़यामत तक। अगर हमारा कोई आइडियल है तो वो हमारा नबी है। अब ईमानदारी से बताओ, जब सारी दुनिया तुमसे पूछने लगे बताओ तुम्हारा आइडियल कैसा है, तो बताओ जनाबे वाला क्या जवाब होगा? सब अपने अपने के बारे में कह रहे हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं, हमारे का जवाब नहीं। अब बताओ तुम्हारा कैसा है? तो जनाबे वाला तुम यही तो कहोगे, अरे ओ लोगो तुम्हारे सो कॉल्ड आइडियल्स पैदा होने के बाद आइडियल बनाए तुमने, फैब्रिकेट किया है तुमने। मगर हमारा नबी तो ऐसा आइडियल है कि पैदा भी नहीं हुआ था और पैदा होने से पहले पूरी इंसानी बिरादरी और सारे इंसानी समाज का अल्लाह की तरफ से आइडियल घोषित कर दिया गया। मुस्तफ़ा को आइडियल अल्लाह की तरफ से घोषित कर दिया गया कि उन पे दरूद पढ़ लो और तुम्हारा अक़्द मुकम्मल हो जाएगा। इसका मतलब आइडियल पूरी बनी नौ इंसान के लिए अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल ने मोहम्मद रसूलुल्लाह को बाकायदा घोषणा हो गई कि आइडियल ये है। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि बताओ तुम्हारा आइडियल कैसा है, तो तुम ये कहोगे कि हमारा आइडियल है तो मगर उसे इल्म गैब नहीं था, उसमें पावर नहीं था, उसमें ये नहीं था, उसमें वो नहीं था। देवबंदियों ने यही किया है। मगर बरेली वालों, मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मोहसिन अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद रज़ा मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी से किसी ने पूछा कि हाउ इज योर आइडियल? मौलाना अहमद रज़ा बरेली के बड़े मौलाना साहब
साहब बर्रे सगीर के आला हजरत, आप बताओ आपका आइडियल कैसा है? तो बरेली के आला हजरत ने जवाब दिया कि दुनिया में तुमने गुलाब बहुत देखे होंगे मगर हर गुलाब में कांटा देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई गुलाब बगैर कांटे का देखना चाहो तो मक्का और मदीना में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तुमने दुनिया में शम्में बहुत देखी होंगी मगर हर शम्मा में धुआं देखा होगा। अगर दुनिया के पर्दे पे कोई शमा, इकलौती शमा बगैर धुएं की देखना चाहो तो मदीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह का जलवा देख लो। तड़प के कहते हैं तुम्हारे ये बरेली वाले सरकार, कहते हैं वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहां नहीं, और यही फूल खार से दूर है, और यही शम्मा है कि धुआं नहीं। और या रसूल अल्लाह तेरा कत्तो नादिर दहर है, कोई मिसल हो तो मिसाल दे, नहीं गुल के पौधों में डालियां के चमन में सर्वे चमा नहीं। ये लोग कहते हैं कि मुस्तफ़ा में ये नहीं था और वो नहीं था और ये नहीं था। आज इसी वजह से तबाह है पूरी कौम जनाबे वाला। अगर नबी पे जान दे दी हो, नबी को जब दिल से मान लिया होता और चूनो चरा को बीच से हटा दिया होता, जैसे कि गुलामों की शान है, गुलाम चूनो चरा कभी नहीं करते हैं, मगर तो आज ये मुसीबतों के दिन देखने नहीं मिलते। हजरात ये मुसीबतें इस वजह से हैं कि आज दुनिया में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि मुस्तफ़ा में ये नहीं था और मुस्तफ़ा में ये नहीं था, और जबकि वो उनका कलमा भी पढ़ रहे हैं। मिसाल के तौर पे इल्म गैब ही की बात करते हैं, जबकि जनाबे वाला इल्म गैब। आज ये अज़मत वालिदैन कॉन्फ्रेंस है, मेरी तकरीर में 10 या 15 मिनट बचे हैं। मैं जनाबे वाला सिर्फ 2 बातें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक और अर्ज़ करना चाहता हूं। अगर आपकी इजाजत हो बाआवाज़ बुलंद कह दो सुभान अल्लाह। आज माशाअल्लाह मजमा बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा पुरबहार मजमा है, और ऐसा जमा हुआ बर्फ की तरह, आइस की तरह ऐसा जमा हुआ मजमा कहीं कहीं मिलता है। मुझे अफसोस है कि 1 ही घंटे का मौका इसलिए मिल रहा है कि आज मेहमान बहुत हैं। ऐसे मजमों में तो मुझ जैसे आदमी को कम से कम 3 घंटे चाहिए जनाबे वाला, ताकि बात भरपूर कर सके, मगर कहाँ से लाऊं वो टाइम, इसलिए कि मेहमान बहुत हैं। और देखो ना, असद इकबाल जैसी हस्ती जनाबे वाला करमपुर चौधरी में है। मेरे बाद भी खतीबों के चेहरे आप देखेंगे और मुझसे पहले भी देख चुके हैं।